का इसमें चलन, ठीक है ना। चलिए ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, तो अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। ओके, अब देखो बेटा अपना एनिमेशन तुम्हें सब दिखाने वाले हैं। ओके, मत प्रॉब्लम। तो हृदय कहाँ होता है, यहाँ में लिखा हुआ बच वहां के बाईं ओर होता है, मांसपेशियों का पना होता है। इसलिए मैंने आपको जिसके स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले करो बेटा, है ना। चलिए देख लो आप अच्छी तरीके से, ठीक है ना। हृदय कहाँ होता है बेटा, अपनी बाईं साइड। चलिए हृदय ऐसे कुछ धड़कता, देखो धड़क रहा है, ये अपने आप नहीं धड़क रहा, इसको कोई ना कोई तो धड़क रहा है। अब कोई ना कौन कौन होगा वो तुम्हें आगे ही बताऊंगा, तब तक आराम से वीडियो देखना, है ना। ऐसे बीच में स्किप मत करा करो, वरना आपके समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना पूरा वीडियो देखो, ताकि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आए। और आपसे फिर कहता हूँ इसको जरा शेयर जरूर करो, है ना। और साथ ही साथ में जो भी आपको प्रॉब्लम है बेटा शरीर से, वो पूछा करो हमसे कमेंट में। ओके चलिए, ओके तो मुट्ठी आकार का होता है, ये बातें तो हमने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। बहुत से देखो, इसको जरा देखो, है ना। ये देखो आपको थोड़ा सा बता दें ये चीज, ये आपका हृदय क्या है बेटा, ये आपका हृदय है कि नहीं है, हृदय। ओके, हृदय से देखो खून, ये पूरे शरीर से खून आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखो। और ये मैंने कल ही बताया, नीली चीजें क्या होती हैं, सिराएं होती हैं, होती कि नहीं होती। ओके, और ये खून कैसा, ये लाल वाला, ये शुद्ध खून है, ये ऑक्सीजन वाला। और ये ऑक्सीजन वाला कहां से आ रहा है, देखो फेफड़ों से आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, आगे और देखते हैं, अच्छे एनिमेशन और मिलेंगे, ठीक है ना। हृदय से संबंधित आपकी जितनी भी, तो खून को क्या करता है, हृदय पंप करता है, ये बात हमने पहले ही आपको बता रखी है। अगर इसको जरा गौर से समझ सको तो समझ लो बेटा, इसको आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ये क्या दिखाई दे रहा है, हार्ट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। हृदय में 4 चैम्बर है, गौर से देखो, हृदय में बेटा 4 चैम्बर हैं। कितने चैम्बर हैं, 4। देखो गौर से, ये है कि नहीं, एक चैम्बर जीरा, राइट। ओके, एक चैम्बर जीरा, एक चैम्बर जीरा और एक चैम्बर जीरा। ऊपर वाले आलिंद, नीचे वाले निलय, दिखाई दे रहे हैं आपको, नहीं दे रहे। ओके, ये पूरे शरीर से खून कहाँ आ रहा है, देखो वो पूरा ऊपर वाले मस्तिष्क वगैरह खून कहाँ आ रहा है अपना, खून कौन से में आ रहा है, दायां आलिंद में। फिर ये कहाँ जाएगा, दायां निलय में, और दायां निलय से कहाँ जा रहा है, देखो फेफड़ों में जा रहा है कि नहीं जा रहा। ओके, फेफड़ों से वापस फिर खून आएगा, आएगा क्यों नहीं, जरूर आना पड़ेगा। देखो जीरो, ये ऑक्सीजन वाला खून है। ओके, इसीलिए लाल खून है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये लाल नसें देखो दिखाई दे रही हूँ। तो ये किस में आता है बेटा, ये आता है अपना अपना बायां आलिंद में। और बायां आलिंद से कहाँ जाएगा बताओ, बायां आलिंद से जाएगा बायां निलय में। और बायां निलय प्रेशर मारेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, पूरे शरीर में। ओके चलिए, और हम जरा ध्यान से देखें। चलो ये देखो, ये बातें मैंने आपको बता रखी है ना, इधर में 4 कोष्ठ होते हैं, बार बार नहीं, है ना। चलिए ये देखो, है ना, आपको इसमें दिखाई दे रहा है बेटा, बाल्ब दिखाई देता, बाल्ब। इसमें देखो बेटा, इसमें 4 बाल्ब होते हैं, कितने होते हैं, 4 बाल्ब। गौर से देख सको तो इसमें 4 बाल्ब होते हैं, कितने होते हैं, 4 बाल्ब। बाल्ब, बाल्ब नहीं समझ में आ रहा, देखो आपको मैं फिर बता देता हूँ एक बार। ये क्या है बेटा, ये क्या आपका हृदय, पेन दिखाई दे रहा है, यस दिखाई तो दे रहा। जैसे कि हृदय में देखना 4 चैम्बर थे कि नहीं थे, बिल्कुल 6। ये कौन सा चैम्बर है बताना, ये कौन सा कक्ष है, ये अपना दायां दायां आलिंद। सॉरी यार राइटिंग बेकार है मेरी, लेकिन समझो फिर भी। ये कौन सा है, दायां आलिंद, है ना। और ये बेटा कौन सा है, ये हो गया अपना दायां, दाई साइड है ना अपनी, तो दायां निलय। ओके, थोड़ा बेटा मेरी तबीयत भी खराब है, समझना इस बात को, है ना। चलिए ये देखना बेटा, इस वाले इसको क्या कहेंगे बताओ ना, इसको कहेंगे अपनी बाई साइड है तो बायां। ऊपर वाले आलिंद होते हैं बायां, बायां आलिंद। ओके चलिए, आपको 4 वाल्व का नॉलेज देना है। और जी बेटा क्या है, जी हो गया बायां, नीचे तो बेटा क्या बोलते हैं, निलय। आपसे एक बार और पूछ लें, तब पता लगेगा आप वास्तव में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। बताओ, आलिंद में खून आता है कि जाता है, तो कहोगे आता है। निलय से खून निकलता है, कौन से आलिंद में शुद्ध खून आता है बताओ ना, तो दाई वाले में कि बाई वाले में। तो आप कहोगे बाई वाले जो आलिंद है उसमें शुद्ध खून आता है, कहां से आता है, फेफड़ों से। अब मैं पूछूंगा जो तुम्हारा दाया वाला है उसमें खून कैसा आता है, अशुद्ध आता है। कौन लेके आता है, सिराएं लेके आती है, कैसा अशुद्ध, CO2 वाला। ओके, अब मैं पूछूं निलय पूछ लूं, चलो बताओ, ये बताओ जो तुम्हारा दायां निलय है उसमें खून कैसा, अशुद्ध है। और ये अशुद्ध खून कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में शुद्ध होता है। और कहाँ जाता है अपना, बायां आलिंद में। फिर बायां आलिंद से शुद्ध खून कहाँ जाएगा, बाएं निलय में। ये क्या कर देगा, पूरे शरीर में शुद्ध खून को पहुंचा देगा। कल मैंने आपको बताया था धमनी और सिरा, आप चलो बता दो आराम से। दायां आलिंद से कौन आके जुड़ा हुआ, सिराएं, कोई गंदा खून है।
और बायां निलय से कौन जुड़ा होगा, शुद्ध खून जा रहा तो धमनियां जुड़ी होंगी, है ना। अच्छा ये बताओ जो फेफड़ों से जो वाली, क्योंकि ये तो फेफड़ा से ना, कल मैंने बता के रखा है आपको कि यहां देखो दायां आलिंद ये दिखाई दे रहा, सॉरी जी बायां आलिंद है आपका, बायां आलिंद में शुद्ध खून आ रहा है, कौन से, फेफड़ा से। अब ये धमनी है किस रहा है, तो भाई धमनी मत बोल देना, कल ही मैंने बोला फेफड़ों से अगर खून आ रहा है, कहां से आ रहा है, फेफड़ों से, फुफ्फुस से आ रहा है, फुफ्फुस यानी फेफड़ा से आ रहा है, कहां आ रहा है, हृदय में आ रहा है। तो इस बेटा जो शुद्ध खून जो आ रहा है कहां से, फेफड़ों से यानी फुफ्फुस से, इसीलिए इसे बोलता फुफ्फुस सिरा। ये कल के वीडियो मैंने बताया बहुत डिटेल में, उसे जरूर देखें पहले ना, वरना समझ में नहीं आएगा, है ना, कंफ्यूज ही बना रहेगा धमनी और शिरा में। चलिए अब बात आती है, सर ठीक है, और जा से देखना दाएं निलय से खून कहां जा रहा था, फेफड़ों में जा रहा है ना, दाएं निलय से खून कहां जा रहा है, फेफड़ों में। तो ले कौन जा रहा है, उस नस को क्या कहते हैं, उस नस को कहते हैं धमनी, कि सिरा कहते हैं, तुम कहो सिरा कहते हैं, हट गलत बोल रहे हो, नहीं नहीं नहीं, इसे कहेंगे फुफ्फुसीय धमनी, तुम कहो धमनी में तो शुद्ध बहता है, इसीलिए तो कह रहा हूं कल का वीडियो देखो एक बार गौर से, फिर हाल फिलहाल बता देता हूं, ठीक है ना। फुफ्फुस शब्द जुड़ गया ना तो उसका उल्टा किस्सा होता है, जैसे मैंने बोला धमनी में कैसा खून बहता तो शुद्ध, और सिराओं में कैसा अशुद्ध, मैं फुफ्फुस लगा दूं, मैं पूछू फुफ्फुस धमनी में तो कहना अशुद्ध, मैं पूछू फुफ्फुस सिरा में तो शुद्ध। ओके, ये मोटा मोटा समझ लो, ठीक है। इसमें 4 वाल्व होते हैं, कितने होते हैं, 4 वाल्व। मैं पूछूंगा दायां निलय और दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच एक वाल्व होता है, उस वाल्व को क्या बोलता है, तो उस वाल्व को बोलता है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, याद रहेगा नहीं रहेगा, ट्राइकस्पिड या त्रिकपाट वाल्व, हिंदी में बोलता है त्रिकपाट वाल्व। ओके चलिए, कैसा बोलता है, त्रिकपाट वाल्व, कपाट माने गेट, नहीं तुम्हारे घर में कपाट लगे हैं लंबे लंबे, कपाट नहीं गेट, दरवाजा बोलते हैं उसे, है ना। इसमें 3 दरवाजे वाला है, मैं पूछूंगा पहले थोड़ी देर में। ओके, ट्राइकस वाल्व लगा होता है, अब पूछ लिया जाएगा, चलो ठीक है, एक वाल्व यहाँ है, एक वाल्व कहाँ है, देखना गौर से। अब दूसरा आता है पुल्मोनरी वाल्व, पुल्मोनरी नहीं समझ में आया, फुफ्फुसीय वाल्व। अब फुफ्फुसीय वाल्व तुम समझेगा, फुफ्फुस का बोलता है, फेफड़ा को, तो फेफड़ा में खून कौन ले जा रहा है बताओ, फेफड़ा में खून ले जा रहा है अपना कौन, ये ले जा रहा है, ये दायां निलय। तो मैं पूछूंगा बताओ, तो दाएं निलय से जब खून कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है, कहाँ जाता है, फेफड़ों में, इससे तो जाता है, तो कौन से वाल्व होकर निकल जाता, तो कहना सर पुल्मोनरी वाल्व होकर निकल जाता है, या फुफ्फुसीय वाल्व, सीधी बात, दिमाग नहीं रख पा रहे तो ठीक है ना। ओके, फुफ्फुसी वाल्व बोल देना, है ना, फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा वाले वाल्व, है ना। अब बात आती है कौन सा बेटा, यहाँ एक वाल्व और होता है, किसके बीच में, बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच में एक वाल्व होता है, वो वाल्व क्या बोलता, उसे बोलता मिट्रल वाल्व। क्या बोलता है, मिट्रल वाल्व। मिट्रल नहीं समझ में आता, द्विकपाटी वाल्व, इधर 3 कपाट का था, इधर 2 कपाट का, इधर का बड़ा भाई साहब, इधर 3 कपाट लगे हैं दाई साइड, दाई साइड कुछ है ही नहीं है, खाली जगह है ना, तो ये मान लो इसमें एकदम जहां 3 कपाट है, जहां 2 कपाट है, या फिर मिट्रल वाल्व बोल देना इंग्लिश में, क्लियर है। ओके, अब बात आती, ठीक है सर, और कहीं है वाल्व, बुलकुल है, बुलकुल कहाँ बेटा, बायां निलय, बायां निलय कहाँ खून पहुंचाता है, धमनियों में, मत भूलना, और ये धमनी पूरे शरीर में खून पहुंचाती शुद्ध वाला। तो बायां निलय जब खून पहुंचाए धमनियों में पहुंचाता, उनके बीच में भी एक वाल्व रहता है, कौन से वाल्व रहता है, उसे बोलता है एरोटिक वाल्व। एरोटिक नहीं समझ में आता तो धमनी वाल्व। अब बड़ी नस होती है तो उसे महाधमनी बोल देते हैं, है ना, जैसे जैसे महात्मा गांधी जी बड़े हो गए तो इसलिए उनके यहाँ महात्मा लग गया। कोई भी चीज जब बड़ा हो जाता है ना, ग्रेड बन जाता है, महात्मा, बड़ा महात्मा सब जुड़ जाता है या महा जुड़ जाता है। तो मैं पूछूंगा उस वाल्व को क्या कहते हैं, जो बायां निलय से जब खून जाता है धमनी में, तो उसे कहेंगे महाधमनी वाल्व या फिर एरोटिक वाल्व। एक बार मैं पूछ लूं सबसे, चलो बताओ कौन सा, दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच कौन सा वाल्व, बताओ। तो कहोगे सर त्रिकपाट वाल्व, हिंदी में तो याद रहेगा। ओके, फिर ये कहाँ खून जाएगा, फिर उस वाल्व के थ्रू यहाँ आ गया। अब दायां निलय से खून कहाँ जाएगा, फेफड़ों में, फेफड़ों का कहता है फुफ्फुस, तो फुफ्फुसी वाल्व लगा होगा इससे, राइट। ओके, फिर उसके बाद आएगा कौन सा वाल्व, बायां निलय, सॉरी बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी एक वाल्व रहता है। तो सर वाल्व 3 का पार्ट आते तो 2 का पार्ट वाल्व बोल देंगे, हिंदी में ना 2 गेट वाला वाल्व है ना, या मिट्रल वाल्व बोल देना, क्लियर है। ओके, अब एक वाल्व और आता है, कौन, जो मां धमनी में ले जाता है ना खून को, सब दिखाऊंगा, पहले पढ़ लो, याद तो हो जाना चाहिए इतनी चीज है। उस वाल्व को आप बोलेंगे एरोटिक वाल्व या महाधमनी वाल्व, क्लियर है। इतने वाल्व याद हो गए, हो गए। चलिए, इसे दिखाई दे रहा बेटा ये वाला हिस्सा, ये इसे बोलता है विभाजिका। क्या बोलते हैं, विभाजिका, याद रहेगा, सेपरेटर
सेपरेटर बोल सकते हो, विभाजिका। ये क्या करता है बेटा, ये करता है कि कहीं देखना जाय साइड कैसा खून था, अशुद्ध। कैसा खून था, अशुद्ध। दाया आलिंद का या दाया निलय का, दाई साइड अशुद्ध खून बहता, जबकि जालंग साइड कैसा खून बहता है, बाई साइड शुद्ध बहता है। तो ऐसे हालत में अगर जी कपाट जी विभाजिका ना हो तो अशुद्ध खून कहाँ मिल जाएगा, शुद्ध मिल जाएगा। तो फिर क्या, CO2 O2 बन ही नहीं पाएगा, अच्छी तरीके से फिल्टर नहीं हो पाएगा ना, पूरी CO2 नहीं निकल पाएगी। इसलिए पूरी CO2 वाला फेफड़ों में पहुंचाने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। अब तुम कहा सर बाल्ब करते क्या है, ये बताओ, साइकिल में बाल्ब क्या करते हैं? तो तुम कहो सर साइकिल में बाल्ब ये करते हैं कि हवा वापस ना लौट जाए भरने के बाद, बस ये करते हैं। बाल्ब इतना काम करते हैं कि खून जो आ रहा है कहीं वापस ना लौट जाए। वापस लौट जाएगा तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। खून आ रहा था अचानक वापस लौट जाए और पीछे से और आ रहा है तो फिर क्या होगी, टक्कर होगी, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो बाल्ब इतना करते हैं कि रक्त को एक दिशा में बनाए रखते हैं। ओके, याद रहेगा अच्छी तरीके से। ओके, चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना। चलिए, ओके, तो लिखा हुआ है ब्लड क्या करते हैं, बाल्ब क्या करते हैं, ब्लड को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। अब देखते हैं सर, मैंने आपको बताया ना हृदय अपने आप नहीं धड़कता, इसको धड़काने वाला होता है। वो कौन होता है, वो होता है बेटा कार्डियक। गौर से देखना, कार्डियक होता है ये, इसको बोलता है कार्डियक। यहां से बिजली बनती है, और बिजली तो तुम्हें पता है भाई साहब, ऐसी बिजली बनती है, एनालॉग सिग्नल बनते हैं। तो एसी कैसी चलती, सही सही बताना, अगर थोड़ा भी आपने कभी फिजिक्स पढ़ी होगी तो एसी तो ऐसी चलती है ना, ऐसी तरीके से। नहीं दिखाई दे रही, 1 मिनट, थोड़ा शायद नहीं दिखाई दे रहा, मैं ब्लैक ले रहा हूं इसमें है, आपको बता दें एसी कैसी चलती है, ऐसी तो चलती है। अब दिखाई दे रहा है, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, चलो अच्छा अभी ये इस को देखना, मैं इसमें बता देता हूँ। चलिए अब तो दिखाई देगा, बताओ एसी कैसी चलती है, एसी यूं चलती है, देखना बेटा यूं साइकिल। पहले एसी के बारे में थोड़ा समझ लो, तभी वो समझ में आएगा। हृदय आखिर धड़कता है, फिर बंद होता है, फिर धड़कता है, फिर तेज उठता है, फिर दबता है, फिर उठता है, ऐसा कैसे है ना। वो हमेशा उठाई क्यों नहीं रहता, फिर दबता क्यों है, देखा होगा आपका हृदय, देखो दबा के उठ रहा है, दब रहा है, उठ रहा दब रहा, उठ रहा दब रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही तो समझना। पहले एसी के बारे में जान लो, है ना, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में अच्छी तरीके से जान लो, तो आपके समझ में हर्ट्ज भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखना बेटा, देखना जी एसी की कितनी बड़ी पल्स है, दिखाई दे रही। ओके, यहां पर देखना, क्या आपने कभी ऐसे तो पढ़ा होगा ना, ये माइनस होता है, एक्स वाई एच पढ़े कि नहीं पढ़े, इधर का एच प्लस का होता है एक्स का, इसका एच किधर को होता है बेटा, इधर एक्स का होता है माइनस का, नीचे बाई एच का होता है माइनस का, ऊपर कैसा होता है प्लस। इतनी बात समझ में आ गई, ओके बढ़िया। तो अब देखने तक बेटा जी साइकिल देखो, पहले एसी का एक चक्कर यहां से यहां तक होता है, इतना समझो, 1 साइकिल, ठीक है ना। कहा जाता है कि एसी 1 सेकंड में ऐसे 50 चक्कर लगा देती है। कितनी लगा देती है, 50 चक्कर। कितने सेकंड, मात्र 1 सेकंड के भीतर 50 चक्कर लगा देती है। ओके, चलिए अच्छी बात है। तो एसी यहां से चली, देखना गौर से, यहां एसी का मान इसे मूल बिंदु कहते, अगर पढ़ा है मैथ थोड़ा भी तो, यहां किसी का ना एक्स को मान भी शून्य होता, पाई का भी। देखना ए बढ़ गया मान, कितना आ गया, फिर यहां शून्य हो गया, फिर बढ़ गया, यानी कि जब धारा शून्य होगी तब तो हृदय लुप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जब धारा का मान बढ़ेगा तो फिर एकदम हृदय को झटका पड़ेगा। इसलिए तुम में कभी करंट लग जाए ना, तुम देख लेना अपने आप को, तुम में अगर करंट लग जाए तो तुम में एसी लगे, ध्यान रखना, तो तुम में करंट आया फिर चला गया, तो देखो ना 1 सेकंड में एसी कितनी बार शून्य हो रही है, 2 बार, 1 शून्य 2 शून्य। भाई साहब एक गौर से देखना, एसी जो होती है जिसे अपन लोग बोलते हैं एसी करंट, जो एसी करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में बोल देते हैं, वो आपकी एक चक्कर में कितनी बार शून्य हो रही है, 2 बार। और ऐसे 1 सेकंड में कितने चक्कर होता है, 50, यानी 50 चक्र में कितने शून्य है, 100 शून्य। अब आप बताओ, मैंने आपके अंदर 1 सेकंड के लिए एसी धारा लगाई, जो ट्रांसफार्मर में बहती वो वाली, 1 सेकंड के लिए आपके अंदर दी, तो आपके अंदर करंट कितनी बार शून्य हो गई, 100 बार, और 100 बार आ गई, तो भाई साहब आप में तो झटका पड़ जाएंगे ना, इस तरीके से ना, आई गई इस तरीके से। तो इसलिए ऐसी झटके मारती है। डीसी क्यों नहीं मारती, उसका तो आपको लॉजिक पता है, उसमें कभी शून्य नहीं होती है, इसलिए लगातार बहती है, इसलिए उससे झटके नहीं लगते। बैटरी करंट पकड़ लेना आप लोग, कभी झटका नहीं लगेगा,
क्योंकि उसमें कभी भी इस तरीके से आती जाती नहीं है, ये आती जाती। अब आती बेटा हृदय में। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हृदय देखना बेटा, हृदय देखो गौर से। हृदय में कहां से बनना, इस हिस्से को बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। एसी पल्स पैदा होती है, ठीक है ना। एसी देखना बेटा, ये देखो आई कि नहीं आई, फिर गई, फिर आई, फिर गई। तो आती जाती, जब भाई साहब इसमें आती तो हृदय में भी झटके लगते हैं, जिससे आप बोलते हैं हृदय धड़कता है। क्या होता है? धड़कता है। लेकिन कहीं ऐसा हो गया तो क्या, कि जो कार्डियक जो दिखाई दे रहा ना, ये ऊपर कार्डियक, अगर इसने ये खराब हो गई तो भाई बिजली बनाना इसने बंद कर दी तो भाई साहब ये बंद हो जाएगा हृदय का धड़कना। क्या हो जाएगा? धड़कना बंद हो जाएगा। तो सर ये बता, कार्डियक बंद भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई आंतरिक प्रॉब्लम आ गई तो कार्डियक में प्रॉब्लम आए, कार्डियक भी तो मांसपेशी का ही बना होगा, है ना। तुम एक्स्ट्रा बिजली दे दो उसे अपनी तरफ से तो वो तो बंद ही हो जाएगा। अच्छा पहले से सही है तो, है ना। तो याद रखना अच्छी तरीके से, ये कार्डियक जो दिखाई दे रहा है वो आपके अंदर हृदय को धड़काता है। क्लियर है? वो एसी सिग्नल भेजता है, फिर एसी सिग्नल गोल करता है, फिर भेजता, फिर भेजता, और एकदम रेगुलर टाइम्स। ऐसा नहीं आज भेज दिया फिर 2 सेकंड बाद, फिर नहीं अब की बार 2 सेकंड बाद होगी तो 3 बार सेकंड। तो हृदय की धड़कन अलग अलग टाइम पे हो जाएगी, अलग अलग आएगी। तो याद रखना ये जो कार्डियक है वो रेगुलर रूप में अपने एकदम नियमित रूप से एसी को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से हृदय एकदम सही धड़कता लगातार। उसकी नियमितता बिगड़ती नहीं, उसकी जो रेगुलरिटी है वो बिगड़ती नहीं है। हृदय 1 मिनट में नॉर्मल, आपको पता होना चाहिए भारत में नॉर्मल जो होता है आपका 60 से 100 तक अगर धड़कन है तो आप बिल्कुल टकाटक नॉर्मल है ना। अगर बाई चांस ज्यादा बढ़ जाती है धड़कन तो प्रॉब्लम है, या 60 से नीचे हो जाती है आपकी धड़कन 1 मिनट में तो दिक्कत आ सकती है। राइट। तो बात आती है सर ये बताओ हृदय ने धड़कना बंद कर दिया तो इसे क्या कहेंगे? भाई ये बता हृदय को धड़काता कौन है? तो आप कहोगे कार्डियक। तो इसका मतलब क्या है? कार्डियक को किसी ने अरेस्ट कर लिया है तभी तो कार्डियक काम नहीं कर रहा, तो इसे बोलता कार्डियक अरेस्टिंग। पूछा जाता हृदय का धड़कना बंद होने की घटना को क्या कहते हैं? तो भाई हृदय धड़का कौन रहा था? तो हृदय धड़का रहा था कार्डियक। कार्डियक को किसी ने अरेस्ट कर लिया तो इस घटना को कहेंगे कार्डियक अरेस्ट। क्लियर है? हृदय की धड़कन बंद होने को कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। समझ में आया? ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है ना, क्या होने वाला। चलिए तो समझ